ठीक है। वो उसके मम्मी पापा से जाके लड़ जाता, कहता कि मुझे शादी करना है, उससे मम्मी पापा से मिल जाता तब भी हम मान लेते हैं, लेकिन बाथरूम में मिलने के लिए शादी करने के लिए आया था का? तो भाई जब लड़ाई बड़ा हो और सामाजिक लड़ाई हो और जब पारिवारिक लड़ाई होता है तो वहाँ गादीवादी नहीं हुआ, भगत सिंह ही बनना पड़ता है, और शायद छोटू के पापा भगत सिंह बने होंगे जी। आरती में एक कमी है, आरती अपना इज्जत बचाने के लिए अब वो इस प्रकार फंस गई है ना कि अब उसको ना झूठ बोला जा रहा है ना सच बोला जा रहा है, अब वो अपने जाल में फंसती जा रही है, अपने ही जाल में फंस गई है अपनी। दोस्तों लगातार आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि आरती और छोटू का जो प्रेम प्रसंग का मामला है ये कितना हाईलाइट हो रहा है और ये लगातार सुर्खियों में आ रहा है और काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं, काफ़ी लोग इस पर अपना विचार भी रख रहे हैं। अभी हमारे साथ बाबा सचिन बाबा हैं जो बाबा न्यूज़ से हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको भी। और बेतिया 24 न्यूज़ से प्रिंस तिवारी जी हमारे साथ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल पे लाने के लिए। जी। और इनसे हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला था और क्या उस मामले की सच्चाई है। बाबा कहाँ तक सही है किसी लड़के को घर में बुलाकर और 2 बजे रात को उसका मर्डर कर देना, इस पे कहाँ तक ये अच्छा है? ये चीज़ तो लोगों को सोचना चाहिए जो हम लोग को देखकर गाली देते हैं। जब अगर हम लोग बोल देते हैं इस बात को रखते हैं तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है, लगते हैं गाली देने। लेकिन सोचिए एक बात, समाज में जो गंद फैल रहा है कौन फैला रहा है? सोचे यही लोग फैला रहे हैं। और इस चीज़ को हम लोग बार बार बोलना भी नहीं चाहते हैं। कोई इंटरव्यू लेता है ना, पूछता है तो अजीब लग रहा है, लेकिन सीधा आपके चैनल के माध्यम से ही बताएंगे। और आपने पूछा है तो मैं चाहूँगा कि जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं और बिहार के लोग देख रहे हैं, ज़रा खुद को 1 मिनट के लिए आरती के पापा माँ बनकर सोचें। सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई उसका मौत हुआ तो जजमेंट कर दिए, कुछ भी बोल दिए। मौत गलत है, ठीक है, लेकिन किसी भी हालत में किसी भी लड़के को 2 बजे रात में किसी के घर जाना यह बहुत गलत है और ऐसा बिहार में नहीं होना चाहिए और इसके लिए कानून बनना चाहिए। और रही बात आरती की, तो आप सोचिए ना कि 2 बजे रात में कौन सा शादी होता है? तो पूछिए ना कमेंट में 10 आदमी से, तो बता दे हमको भैया 2 बजे रात में कौन शादी होता है? कौन सा शादी? भूख वाला शादी होता है। जब माँ बाप चाहेंगे तो रात में ही ना शादी होता है। तो बारात आएगा तब ना, शादी नहीं माँ होता बाप चाहेंगे है। तब ना। माँ बाप को तो पता नहीं है, अकेले आया होगा कहीं शादी करने, तब कहीं अकेले आया हो। अकेले एक बार आया जाता है ना, बार बार नहीं ना आया जाता अच्छा है। लेकिन एक बार आया जाता है, मतलब हाँ तो आईवे किया था, एक बार तो आना ही है बारात लेके। लेकिन अब बाथरूम में बिया नहीं ना होगा। बाथरूम में कौन सा शादी हो रहा है? इस पे ये सोचिए ना, बात है वो घुमाने वाला बात नहीं है। ये जो संदेश है हमारे बिहार में कैसे संदेश जा रहा है, पूरा बिहार का जो माँ बाप का जो ये है ना पगड़ी खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। और सबसे बड़ा चूतिया जानते हैं कौन है? कुछ ऐसे लोग हैं, तुच्छ लोग, जो बोलते हैं कि माँ बाप क्या है। इसका मतलब ये है कि उसके मम्मी पापा का जो संस्कार है ना उसको मिलवे नहीं किया है। देखिए आरती वाला न्यूज़ में एक ही बात जानिए, पूरे बिहार के बहनों को संदेश दीजिए कि सबसे पहले प्रधान मम्मी पापा हैं, इनका मान सम्मान कीजिए। और आरती का जो न्यूज़ है, कोई भी उस जगह पर रहेगा, हम रहेंगे, आप रहेंगे, गुस्सा आना है लाजमी है और कुछ ना कुछ गलत होगा। जब आप रात के 2 बजे, हाँ, जब आप किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कीजिएगा। और आरती भौल कैसे है? अगर आरती का सुनिए, 2 बजे बोलती है 2 बजे बाथरूम लगता है, वो 2 बजे आता है, ठीक है। फिर आरती बोलती है कि भाभी बात करती है, तो उसी 2 ही बजे भाभी से भी बात होता है, आरती से भी बात होता है, बाथरूम भी लग जाता है और पकड़े भी जाते हैं। ये सब इतना चीज होने के बाद, इतना न्यूज, इतना पर्दाफाश होने के बाद बिहार के लोगों को जब समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एक ही मतलब है, अब लोग मजा ले रहा है, टाइम पास करने के लिए आरती का न्यूज चाहिए। क्योंकि आरती का न्यूज काफी लोग देख रहे हो, आरती एक सस्ता वो व्यूज का अड्डा बन चुकी है। नहीं, एक धारावाहिक बन चुकी है। पार्ट बाय पार्ट एपिसोड कुछ रहता है ना कि अब आरती ये कहानी के बाद अब ये कहानी, अब ये कहानी के बाद ये कहानी। इस कहानी के चक्कर में पता नहीं कितना आरती पैदा हो जाएंगी और कितना छोटू पैदा हो जाएंगे। और शर्म कीजिए, आरती छोटू अगर पैदा हुए ना तो उसके लिए जिम्मेवार कहीं ना कहीं हमारे डिजिटल मीडिया में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो होंगे। और हमारे जो देश का संविधान है, हमेशा हम गलत नहीं ना बोलेंगे, बहुत सारा ऐसा फैसला होता है जो सही फैसला होता है। राम मंदिर का फैसला हुआ, सही फैसला हुआ, ऐसे बहुत सारे फैसले सही फैसले होते हैं। और वकील बैठा हुआ है, जज बैठा हुआ है, और आप जाके बोलते हैं कि आरती की भाभी खराब है, आरती की भाभी खराब है। आरती जो बोल दी वो आप मान जाइएगा, आरती की भाभी बोली को नहीं मानिएगा। तो कोर्ट आरती की बात नहीं मानेगा, क्योंकि कोर्ट वहाँ आरती उपलब्ध नहीं रहती है। आरती खुद एक्सेप्ट करती है कि मैं रूम में बंद हूँ, तो क्या बर्दाश्त हुआ है रूम में छोटू के साथ, उसका कोई गवाह नहीं है। अगर वो नाबालिग है, ठीक है, नाबालिग है, तो उसका तो कोई गवाही नहीं लगेगा, ये भी जान जाइए। तो ये सब चुतियागिरी जो पूरे बिहार को बदनाम करने के लिए साजिश किया जा रहा है। आरती में एक कमी है, आरती अपना इज्जत बचाने के लिए अब वो इस प्रकार फंस गई है ना कि अब उसको ना झूठ बोला जा रहा है ना सच बोला जा रहा है।
अब वो अपने जाल में फंसती जा अपने रही ही है। जाल में फंस गई है, अपनी बहन। क्या है ना कि वो नहीं बोल रही थी, उसको बुलवाया जा रहा था छोटू को इंसाफ दिलवाने के लिए। छोटू के परिवार वाले खूब अच्छे से साजिश करके और आरती का जो ब्रेन है वाश कर दिए थे, ताकि आरती जो है हम जो बोले वहीं बके। इसीलिए आरती का पहला बयान आता है कि हम बुलाते हैं और दूसरा बयान आता है कि भाभी बुलाई हैं, गेम पलट जाता है। तो ये कहीं ना कहीं यह सब पूरा बिहार का जनता अब धीरे धीरे जान गया है कि अब ये साजिश है। और रहा बात छोटू की मौत की, तो छोटू का मौत नहीं होना चाहिए और किसी भी संविधान में ये राइट नहीं है कि किसी का भी अधिकार है कि किसी को जान से मारे। इसके लिए आरती के पापा को सजा मिले, फांसी हो जाए, मतलब नहीं है, वो गलती किए हैं। लेकिन पूरे देश के कानून व्यवस्था को यह बात जरूर सोचना होगा कि जो छोटू रात को आरती के घर में घुसा, या कोई भी छोटू कोई भी आरती के घर रात में घुसे बिना माँ बाप का परमिशन के, तो एक माँ बाप क्या करेगा, इस चीज़ को सोचने की आवश्यकता है और उस आधार पर उनको सजा देने की आवश्यकता है। ये नहीं कि हाँ आप छोटू को मार दिया तो सीधे गर्दन काट के फांसी में लटका दिया, ऐसा नहीं करना है। यह जरूर सोचना है कि जजेस साहब हो, चाहे वकीले साहब हो, चाहे सांसद विधायक कोई भी व्यक्ति हो, यह जरूर सोचे कि रात के 2 बजे आपके बेटी के साथ ऐसा हो, आपके घर में कोई पकड़ा जा रहा है, तो आपको बहुत ठंडा दिमाग से सोच समझ के काम करना होगा। क्योंकि हर एक बाप गुस्सा करेगा, हर एक बाई गुस्सा करेगा। हर कोई गांधी जी नहीं ना है एकदम ठीक है, हई गाल पर मार लो तब फिर 2 बजे रात में आइयो, ठीक बा। तो मान लीजिए कि गांधीवादी कब बना जाता है, जब लड़ाई बड़ा हो और सामाजिक लड़ाई हो। और जब पारिवारिक लड़ाई होता है तो वहाँ गांधीवादी नहीं हुआ, भगत सिंह ही बनना पड़ता है। और शायद छोटू के पापा भगत सिंह बने होंगे जी, भाई भी भगत सिंह बना होगा, अब ठोक दिया होगा, कस के मर गया होगा, अब उसके बाद इल्जाम लगे। लेकिन ये सच्चाई जरूर है, मारना नहीं चाहिए। हमारे देश के संविधान में कहीं नहीं बोला रहा है कि किसी को आप हत्या कीजिए, कानून को हाथ में मत लीजिए। लेकिन हाँ, मारना भी जायज था, लेकिन सिर्फ पीटना जायज था। हाँ, सिर्फ पीटना जायज था, जान से मारना जायज नहीं था। और क्या बोले इसके बारे में हम? सर ये बताइए, जो लोग जो सोशल मीडिया पे आंसुओं का सैलाब बहा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनका प्यार अमर हो जाए, प्यार अमर हो जाए, उन पर क्या कहना चाहेंगे सर? उनके साथ अगर ऐसा घटना हो तब उनको लगेगा कि हमारे बहन के साथ, हाँ, हमारे बहन के साथ अगर वैसा हो तब उनको लगेगा कि हम क्या करें। जी, मारना नहीं चाहिए, मारना गलत है, लेकिन मारना तो चाहिए। उसके लिए कानून है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, पुलिस लेकिन को उसको देना छोड़ देना भी चाहिए। नहीं सही था। हाँ, देखिए, हमारे पुलिस बिहार को के देना जितने चाहिए नहीं, था। प्रिंस भाई, जितने भी हमारे बिहार के माँ पापा हैं ना, कुछ कमी है उन लोगों में। सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? वो अपने औलाद को समझते ही नहीं है। हमारे बिहार की सबसे गंदी नीति बता रहे हैं कि औलाद के मन में कुछ हो ना तो गार्जियन से नहीं बोल सकता है, डर है। पहले लड़ाई में इतना ठुकाई में इतना डर से यानी कि छोटू बोलता है कि हम जाएंगे मिलने हाँ, अगर उससे। मम्मी पापा नहीं, वो वही तो बोल रहे हैं ना, वही गलती कर रहे हैं ना, हम लोग दोष दे रहे हैं उसको कि वो जो है समाज के लिए धब्बा है। लेकिन अगर माँ बाप अगर सच्चा प्यार है और हम अपने माँ पापा से खुल जाए बचपन से ही, एक दूसरे को शेयर करें, अगर एक लड़की अपने पीरियड के बारे में अपने बाप से बात करे तो शायद उसको शर्म नहीं करना पड़ेगा बाहर बाजार में जाके। वही बात बता रहे हैं। अगर एक बेटा अपने बाप से हर एक चीज़ बताना शुरू कर दे, जिस प्रकार दोस्त की जरूरत हमको कब पड़ती है, जब अपने घर के लोग दोस्त बन जाएंगे तो हमें दोस्त की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आरती के साथ 2 मैटर है। एक तो वो ऐसी चीज़ें हैं जो उनको परिवार में नहीं मिल पा रही थी, तो इनको छोटू की आवश्यकता पड़ती थी जी। उसको बोलते हैं प्यार, उसको रिस्पेक्ट। तो शायद हो सकता है छोटू और ये काफ़ी प्यार अच्छा करते हो, लेकिन ये प्यार भी नहीं अच्छा है कि शादी से पहले आप कुछ गलत करना शुरू कर दें। ये अगर आपके अंदर ये आ जाता है तो आपका प्यार धीरे धीरे मिट जाता है। ये सच्चाई है। अगर सच्चा प्यार, राधा भगवान और कृष्ण को देख लीजिए, उनका प्यार अमर है। उनकी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन उनका प्यार पूछा जाता है पूरे देश में। और अभी पटना पार्क में चले जाइए, दिल्ली पार्क में चले जाइए, अभी बेतिया में भी नया सागर पोखरा में पार्क बन गया है, वहाँ भी चले जाइए तो देखिए चोच में चोच लड़ रहा है, इसको प्यार बोलते हैं। पटना चिड़ियाघर हाँ, में चले जाइए हॉस्पिटल के पीछे तो को बच्चा का निकलवा के बिक दिया जाता है। हम लोग न्यूज़ बनाते हैं, सीतामढ़ी में जाते हैं, एगो शादी होकर गया था किसी के पास, बाप शादी करता है, वहाँ से दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है और 15 दिन पता चलता है कि मार के उसको बिक दिया। तो ये प्यार चल रहा है हमारे बिहार में। ज़्यादातर प्यार हमारे जिस्म से हो रहा है, और ये बात ना बहनें समझती है और ना भाई समझते हैं। ये जिस्म का प्यार आजकल चल रहा है। हाँ, ये तो हाँ, सच में। अगर सच्चा मन का प्यार होता तो माँ बाप का प्यार का भी कदर होता। क्योंकि मन और प्यार क्या होता है यार, हद है। केयरिंग मतलब समझते हैं क्या होता है? मेरे मान लीजिए मेरा गर्लफ्रेंड है और मेरी शादी उससे नहीं हुई, लेकिन हम बूढ़े हो गए, 40-50 साल के हो गए, लेकिन कभी भी वो मिले या उसको आवश्यकता पड़े तो एक दूसरे को सपोर्ट करना प्यार होता है। कि कैसे हम ऐसा क्या काम करें जिसके उसके चेहरे पे स्माइल आए, उसकी तकलीफों को दूर कर सके, या उसको हम जाएंगे तो उसके संबंध बनाएंगे तभी हमारा प्यार होगा। तो इस संबंध वाला प्यार से हम बहुत नफरत करते हैं, और यही हमारे बिहार का प्यार चल रहा है। अगर ये नहीं रहता तो छोटू रात के 2 बजे उसके घर में नहीं गया रहता, इसकी गारंटी है। और वहाँ लोग सोच के बताए ना,
भले चुतियापा तो सब लोग बतियाएगा, दूगो हमारा गरिया ले ऐसे वो 500 में गरियाता है भाई, ठीक है, वो और गाली आपके दे तो चैनलों पर पर- 2-4 को देखिएगा गाड़ी हमको देगा, लेकिन हाँ जो बाप होगा, जो बेटी का तकलीफ है या समझ गया होगा, वो गाली नहीं देगा। उसको समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में ये लोग का फ्यूचर दे रहे हैं हमारे सही बच्चों बात को, तो इसलिए आपके चैनल से और तमाम अपने बिहार के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अब आरती छोटू के नज़र से हटिए और उन लोगों का जो फैसला है कानून करेगा। आप लोग जन मुद्दा को देखना शुरू कीजिए, आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो वो हमें बताइए, कॉल कीजिए, इनको बताइए, अच्छा, जितने एक बात पत्रकार है उस पर बताइए, बात बहुत कीजिए। सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि पत्रकार जो है वो खाली छोटू और आरती की खबर चला रहे हैं, लेकिन वाले यहाँ छोटू नहीं। आरती का खबर क्यों नहीं चलाए? उसी का व्यू आ रहा है। पत्रकार चाहे कोई किस लिए काम करता है, कोई भी व्यू के लिए, पैसे के लिए। प्लीज भाई गलत नहीं, गलत हो गया। सुनिए। नहीं पैसा के लिए नहीं होता है, सुनिए, व्यू के लिए अरे होता नहीं है ना। सभी लोग ऐसे नहीं होते, सभी लोग ऐसे नहीं होते देखिए। नहीं। अगर व्यू होते हैं, सुनिए होते हैं, व्यू होते के लिए होता है तो मनीष भैया वीडियो कब बनाए थे? जब वो आईसीयू में भर्ती हैं? थे तब बनाए थे सबसे सात फर्स्ट। या- कब बनाए थे? सात या- और उसके बाद हम लोग नहीं चल गए रहते हैं, लेकिन हम लोग कब गए? 17 को फोन आया था एक दिन में, और बार बार फोन आता था, हम लोग नहीं जाएंगे, लवेरिया का न्यूज नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब वो हम लोग गए समझना शुरू किए तब पूरा कहानी समझ में आएगा कि इसमें कुछ भी नहीं है, जी सिर्फ एक षड्यंत्र है और आरती के साथ गेम हो रहा है। आरती को अभी समझ नहीं आ रहा है कि उसके छोटू के परिवार वाले किस प्रकार उसका ब्रेन वॉश करके और उसके परिवार वाले को अपना बदला लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जी। कहीं ना ये- कहीं मीडिया भी हाँ। इसका अपना एक वो बना चुकी है ना, मुद्दा बना हाँ, चुकी है तो- कि हाँ इसका दिखाएंगे तो वीडियो चलेगा। और जो भी लोग भी बोलते हैं कि आरती का प्यार अमर है, किस तरह से अमर है, कैसा वो सच्चा प्यार करके 20 साल के अपने माता पिता को छोड़ दी एक लड़के के लिए, फिर क्या गारंटी है कि इसके घर भी टिक पाएगी कि नहीं? अगर वो प्यार उसका अमर मानते हैं, वो दिन के 2 बजे आता और हाथ मांगता ना तो हम मान लेते हैं, ठीक है। वो उसके मम्मी पापा से जाके लड़ जाता, कहता कि मुझे शादी करना है, उससे मम्मी पापा से मिल जाता तब भी हम मान लेते हैं, लेकिन बाथरूम में मिलने के लिए शादी करने के लिए आया था का? चाहे दोनों बालिग थे, कोर्ट मैरिज भी कर सकते थे। ऐसा लग सुनने में आ रहा है कि कुछ मीडिया वाले बता रहे हैं कि 22 साल का, लेकिन मेरे ख्याल से छोटू 25 साल का था और उसके पास इतना दिमाग था कि वो सोच समझ के शादी करने के लिए आया था। तो वो शादी करने के लिए नहीं आया था, उसका पर्पस कुछ और था और इसी पर्पस में गार्जियन का भिड़ा हुआ और झगड़ा हुआ और बर्दाश्त हो जाता है। अब इसमें सोचना यह है हमारे कानून की व्यवस्था, जो हमारे न्याय व्यवस्था में बैठे हुए हैं, कि ऐसा क्या कानून बनाया जाए कि पूरे बिहार की बहनें सेफ रहें और किसी के घर में भी रात के 8 बजे 9 बजे के बाद जाने की अनुमति ना हो और इस पर बहुत बड़ा कानून बने। ऐसे भी हमारे संविधान में ये चीज़ कहता है कि बिना घर के अनुमति के 10 बजे रात के बाद आप किसी के घर में नहीं जा सकते हैं। तो यह गलती भी प्रमाण होना चाहिए और इस चीज़ को आरती को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और छोटू के परिवार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके बावजूद उसके बाद थोड़ा सा छोटू के पापा को भी सोचना चाहिए कि अगर मेरी बेटी से मिलने 2 बजे रात में कोई लड़का आता है तो हम आरती उतारते हैं। अभी सब सोचने के बाद, विचार करने के बाद तब कोनो रिएक्शन लीजिए और आगे ये सब चीज़ जो हाईलाइट कर रहे हैं मीडिया पे आके डेवलप ये दिखावा कर रहे हैं, ये सब बंद कीजिए। बिहार पे बहुत गंद मचा रहा है और आने वाले समय में आप लोग के कारण बहुत सारे गार्जियन जो है ना, हम लोग की भी बेटी है, डर लगता है उन लोगों का पगड़ी जा सकता है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा बंद नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें। और आपसे भी विनती है कि आप भी रिक्वेस्ट करें और इसके लिए थोड़ा सा जो लोग सोच रहे होंगे कि आरती का प्यार अमर रहे, हम सब लोग उनसे दुआ चाहते हैं कि उनके घर भी ऐसे आरती जैसी बेटी पैदा हो और फिर आपको पता लगेगा कि कैसा वो सही किए हैं, क्या गलत किए हैं। बोलना तो आसान है ना, लेकिन बोलना आसान है जब कि खुद पे मर्डर कर पड़ता दिया है तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है। और ये तो सोचने वाली बात है कि आप समाज में कितना गंदगी भर रहे हैं। प्लीज़ गंदगी से दूर रहिए और ये गंदगी जो है ना कहीं आप सभी को गंदा करने वाला एक समय आ जाएगा ऐसा, अगर आज सतर्क नहीं हुए, सावधान नहीं हुए तो। कहीं ना कहीं आरती अपने घर वालों पे इल्जाम लगा रही है, अपनी भाभी पे इल्जाम लगा रही है, अपने जीजा पे इल्जाम लगा रही है। अब वो अपने चंगुल में फंसती जा रही है ना, अपने जो उसने झूठ बोला था, क्या वो सच, अब सब पहले बोलती है कि भाई हम खुद बुलाए हैं, हाँ। बाद में जब वो चली जाती है छोटू के घर तब भाभी का नाम शुरू हो जाता है। भाभी का और छोटू इतना मंदबुद्धि भी नहीं है कि भाभी के बुलाने पे 2 अच्छा, बजे शादी एक करने और चला है। मुझे भले देखिए मारपीट हुआ होगा, गाली गलौज हुआ होगा, झगड़ा हुआ होगा, लेकिन आरती की माँ, दादी, भाभी, ये जो घर की जो औरतें हैं वो निर्दोष हैं। ये आरती सिर्फ मजबूरी हो गया है ना कि भैया तो बुलाएंगे नहीं शादी के लिए, बाप माई को तो इनाम लेवे नहीं किए तो फंस जाएंगी। तो अब बची कौन बेचारी कोटपुतली, तो भौजाई, तो कोनो चीज में क्या करना, भौजाई बोले लियो तो ले जा, अपने तो खेबे कैलो, भौजाइयो के जीवन खा जा बहन, तू धन्य बाड़ू। और कहा गई महाराज धन्य न बड़ी। जितने मीडिया वाले जो मेरे भाई हैं वो और दूसरा न्यूज़ दिखाइए, बिहार में बहुत सारे मुद्दे, बाढ़ आया, बिहार में बाढ़ दिखाइए, आरती और छोटू का मैटर खत्म करिए। ये इससे समाज में गलत प्रभाव पड़ रहा है। हमारी बहन बेटियां भी न्यूज़ देख रही हैं, उनको भी गलत मैसेज जा रहा है। बिल्कुल। तो यही कहना चाहेंगे कि बस बहुत हो चुका है, टीआरपी के लिए अब ज़्यादा मत गिरिए। ऐसे ही बिहार का मीडिया कितना बदनाम होता है अब तो पता ही है।
वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई भी सुझाव कोई भी राय हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। और फिर मिलते हैं आपको अलग वीडियो के साथ। धन्यवाद।